परिजात की आखिरी एपिसोड बिल्कुल लीक आउट नहीं हुई है। बिल्कुल मैं परिजात था। हर बंदा कह रहा है मैं परिजात बन जावा। जवानी में मुझे बड़े ज़ोरों का इश्क हुआ था। परिजात एक ऐसा लड़का है जो लुबना मिले कोई मिले उस पर वो आशिक होता चला जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 360 व्यू और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दी फेमस पोइट, कॉलमनिस्ट, एक्टर और आपके और मेरे सबके फेवरेट कमाली साहब। तो चलते हैं उनके पास और करते हैं उन्हीं से बात। परिजा ड्रामा जो बहुत इस टाइम फेम पा चुका है, उसके बारे में हमें कल ही एक बात पता चली है बोल न्यूज़ के थ्रू कि उसकी लास्ट एपिसोड जो है वो लीक आउट हो चुकी है। ऐसा सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं उस एपिसोड में हूँ तो नहीं, क्योंकि मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक परिजात की आखिरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग्स ही नहीं हुई हैं। वो लोकेशंस अभी तक अरेंज नहीं हुई हैं, तो ये बात गलत है कि लास्ट एपिसोड जो लीक आउट के बारे में हमें बताया गया है वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ये एक सामने हमारे बात आई है। अच्छा, परिजा ड्रामा जो हम देख रहे हैं आजकल, परिजात की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिखाया गया अकेलापन, तो आप हमें कुछ बताएंगे क्या उनकी आगे चलकर शादी होगी? देखें जी, उस टीम का हिस्सा होने के हवाले से मेरी पेशा वराना जिम्मेदारी है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि उनका एंड अच्छा होना चाहिए, उनकी शादी या उनकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत, कोई अच्छा साथी आना चाहिए? परिजात एक ऐसा लड़का है जो कुछ भी नहीं करता और जिसको कॉम्प्लेक्स है कि उसका रंग भी काला है, सांवला है, और लोग भी उसको इस हवाले से ताने देते हैं। फिर वो शायरी करता है। गरीब आदमी को तो मेहनत करनी चाहिए ना ऊपर आने के लिए, लेकिन वो शायरी करता है। चलें, आर्टिस्ट है। फिर जिस लड़की से वो पढ़ाता है उसको उससे मोहब्बत कर लेता है। फिर वहाँ से कुटापा खा के वो निकलता है और फिर वो लोगों के पास जाता है, उनके एहसान लेता रहता है। उसके अंदर हंसते हैं। अच्छी बात सिर्फ ये है कि वो पॉजिटिव सोचता है और नरम बोलता है और तरक्की करना चाहता है। लुबना मिले कोई मिले उस पर वो आशिक होता चला जाता है और एक जगह से दूसरी जगह स्विच करके। लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसी एफर्ट नहीं की ज़िंदगी में जिस तरह परिजात सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन है और ख्वाब देखता है। अच्छा, वो उसके बाद वो आता है एक जगह पे आके, हम आगे आते हैं तो बहरोज़ करीम के पास आ जाता है। बहरोज़ करीम जो है वो एक नेगेटिव आदमी है जो 2 नंबरी से पैसा कमाता है, एक गैंग का चीफ है। फिर वो उसको डिप्यूट करता है अपनी बीवी के साथ, तो उसके बीवी के साथ मिलके पहले बॉस को धोखा देता है जब वो कहती है कि मेरे बताना ना मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर उसके बाद बहरोज़ करीम उसको माफ़ कर देता है। तो फिर झूठ बोलता है कि कत्ल मैंने किया है, और उस कत्ल के झूठ बोलने के सिले में जब बहरोज़ करीम खुदकुशी कर लेता है तो परिजात उसकी जगह उसके पैसे, हराम के पैसे का मालिक हो जाता है और फिर वो लोगों में बांट रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि परिजात ने कोई मेहनत इसमें नहीं की है, उसके कोई रोल नहीं है, ये बस उसको अता कर दी गई है? जी जी, देखें, ये उसकी इनाम तो हो सकता है, मेहनत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस बात को समझ लें। लेकिन चूँकि वो नरम गो है, पॉजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा आपके देखने वालों के लिए कि खातिर जमा रखिए, इसके वाइंड अप का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हाशिम नदीम एक बहुत बड़ा राइटर है और बड़ा खूबसूरत आदमी है। उनके जुमले भी आपने सुने, उनकी शायरी भी आपने सुनी इसमें। दरअसल वो, मुझे ऐसा लगता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि हाशिम नदीम आगे जाकर कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। जिस तरह राम जाने में था ना कि पहले वो नेगेटिव है और फांसी पे जा रहा है, और लेकिन जब बच्चों के आगे से गुजरता है तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दे, छोड़ दे मेरे को, इस तरह की बातें करता है ना, ताकि क्योंकि लोग उसके पीछे चल पड़े थे। तो लोग परिजात के पीछे इतना चल पड़े हैं कि लोग मेरी वॉल पे आके लिखते हैं, अपने स्टेटस लगाते हैं, या अल्लाह हमें भी बहरोज़ करीम जैसा सेठ अता फरमा। वैसे ये जब मैंने देखा था तो मेरे दिल में भी एक उठी थी कि बहरोज़ करीम हमें भी एक अता फरमा अल्लाह। देखें, दरअसल हाशिम नदीम को क्रेडिट जाता है और उन्हीं का कमाल है और जादूगर आदमी है। जब मैं जवान था तो मैं भी परिजात था। इस वक्त जितने जवान हैं जो तरक्की करना चाहते हैं, आपका कैमरामैन, आपका बॉम्बर ऑपरेटर या आपका रनर बॉय, ये सारे इरफान खुसरट की जगह या सरमद खुसरट की जगह आना चाहते हैं। अब इस बात को पहले समझ लें। तो उस ख्वाब को लेके चले हैं। अब पूरी कौम ख्वाब देख रही है। मैं हैरान हूँ, यंग जनरेशन मेरे वीलॉग सुनती थी, लेकिन इसके बाद कमाली साहब की आवाज़ें लगनी, मतलब एक अच्छी वाली खातून मुझे मिली मार्केट में और वो मुझे कहती, फ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम। कमाली साहब मैं मुखिल हो सकती, मैं कहा हो जाएँ। तो कहती कि वो जो आप 5 साल तक मुफ्त की तनख्वाहें तोड़ते रहे, उनमें से सानू भी कुछ लाओ।
देख ले वैसे अवाम जो परिज़ात देख रही सबके दिल में है तो यही उम्मीद कि जो परिज़ात को मिला वो हमें भी मिल जाए। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मुझे बिल्कुल कहानी का नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं हाशिम नदीम से मिला हूँ और एक ही दफ़ा मिला हूँ। उनके डायलॉग्स, उनका ड्रामा देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हाशिम नदीम साहब इसके वाइंड अप को कोई बड़ा और तरह का वाइंड अप करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम तो परिज़ात बनने टुर पई है। हर बंदा कह रहा है मैं परिज़ात बन जावा। मतलब जवानी तो ऐसी होती है ना कि हम गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, हम सोते हैं रात को, सोएं, सुबह को उठें तो हमारे तकिए के नीचे से डॉलर निकल आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ होगा ज़रूर। हाँ, हमारी आवाम चाहती है कि उनके पास कोई जीनी हो, कोई ख्वाब, कुछ पूरा ऐसे कुछ मैजिक हो जाए उनके साथ। हमारी आवाम नहीं, हज़रत इंसान ऐसा है। दरअसल जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, तरक्की कर गए, उनको वैसी हुकूमत दे देती है, मॉर्टगेज पे घर भी मिल जाता है, गाड़ी भी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ वो वाले परिज़ादों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती हैं और वो टैक्स देकर उसको उतार देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि उस तरह की सहूलियात नहीं हैं, तो हमारे यहाँ परिज़ादों की तादाद कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है।